जनरल सेक्रेटरी पांडे जी हैं, उल्लास पांडे जी हैं, संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, और प्रणब कुमार हैं, ये हमारे ऑल इंडिया यूथ के प्रेसिडेंट हैं। साथियों, ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन का कल इंटरम ऑर्डर आया है, ये इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और हम इसका पूरा सम्मान करते हैं। हुआ ये था, आपको याद होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति कुमार पारस जी और हमारे जो बाकी सांसद थे 4, उन सब लोगों ने मिलकर एक अलग से ग्रुप बना के और स्पीकर साहब से मान्यता लेने के लिए लीडर ऑफ द हाउस के लिए लिखा था, और वो लीडर ऑफ हाउस पशुपति कुमार पारस को बना दिया गया। उसके बाद जैसे ही हमको जानकारी हुई तो हम लोग फौरन इलेक्शन कमीशन गए और हमने इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी कि इमीडिएटली इन 5 सांसदों को सस्पेंड किया जाए। 15 तारीख को हमने सस्पेंड किया था इन लोगों को, उसकी बाकायदा इनकी इतला दे दी गई थी, और 15 तारीख को ही इमरजेंट नेशनल एग्जीक्यूटिव जो हमारी पार्टी की है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसकी मीटिंग बुलाई गई। जूम पे सारे लोगों ने हिस्सा लिया था और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और ये सारी बातें हमने इलेक्शन कमीशन को फौरन बताई। 15 की शाम को उनको भी जानकारी दी। इलेक्शन कमीशन की जानकारी में जब ये बात थी, जो कि बार बार बताई गई कि 5 सांसदों को और उसके अलावा 3-4 और लोग जो उनके साथ गए थे, उन सबको कार्यकारिणी ने निकाल दिया। तो निकाले हुए जो सदस्य हैं पार्टी से, उनका क्लेम हमारी पार्टी के ऊपर किसी तरीके से मेंटेनेबल नहीं है। ये हमने सबसे पहला ऐतराज इलेक्शन कमीशन को लगाया और 30 पन्नों का विद डॉक्यूमेंट्स उनको अपना जवाब दिया था। 16 तारीख को एक चिट्ठी पशुपति कुमार पारस के यहाँ से जाती है कि भाई इस तरह से हमने कार्यकारिणी बुलाई है 17 तारीख को पटना में, और उसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेंगे। और इसी तरह की सूचना सूरजभान, जिनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी थी। ये 3-4 लेटर उन्होंने दिए। हम बाकायदा स्पीकर से भी मिले, इलेक्शन कमीशन से पूरा डेलीगेशन मिला, जिसमें चिराग अध्यक्ष हमारे जो है वो बाबू साहब थे हमारे, और सारी बातें हमने उनको मुंह जबानी कही। उनको हमने कहा कि अगर आप किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे या कोई ऑर्डर पास करेंगे तो कृपया और कृपया हमको सुने। उसके बाद जब रिप्लाई फाइल किया गया तो उसमें रिटर्न में सारे ऑब्जेक्शन लिए गए, वो सारी चीजें उनके पास पहले। अब चूंकि नोटिफिकेशन आ गया बाई इलेक्शंस का, जिसमें 2 सीटें बिहार की और बाकी स्टेट में भी हैं, तो हम लोगों ने एक चिट्ठी और लिख दी उनको कि चूंकि ए और बी फॉर्म 2019 में जब से अध्यक्ष बने थे चिराग पासवान जी, तब से साइन करते हैं और इसी तरह के साइन आगे आने वाली विधानसभाओं में भी करेंगे। हमें ये अंदेशा है कि पशुपति कुमार पारस ग्रुप कोई ना कोई डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए कृपया करके अगर जरूरी हो तो कोई इंस्ट्रक्शन भेजें। अदरवाइज चूंकि वो निकाले हुए मेंबर हैं, इसलिए उनका हमारी पार्टी पे कोई क्लेम नहीं है। और इसके साथ एक बात और क्लियर कर दें कि उन्होंने आज तक इलेक्शन कमीशन में न तो सिंबल को कोई क्लेम दिया है और न पार्टी के नाम पे दिया है। और इसकी पुष्टि अगर आपके पास ऑर्डर हो तो पहला पैरा अगर इसका आप पढ़ लेंगे तो उसमें बड़ा साफ उन्होंने लिखा हुआ है। 2 लाइनें मैं पढ़ भी देता हूँ। On 14th June 2021, Pasupati Kumar Paras made the claim that he had been elected as a leader of LJP in Parliament, and Shri Surajbhan claimed so and so has been elected as the president of the LJP, and thereafter nothing has been done. तो लड़ाई उनकी तरफ से ये है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारी तरफ से ये लड़ाई नहीं है। हमारी तरफ से लड़ाई ये है कि हमने आपको निकाल दिया तो आपका कोई राइट नहीं। तो हमारा कहना ये कि जब कोई आदमी क्लेम नहीं करेगा सिंबल का या क्लेम नहीं करेगा पार्टी के नेम का, या तो वो हमारी पार्टी का सदस्य है ही ना, तो इलेक्शन कमीशन इस तरह का ऑर्डर कैसे पास कर सकती है? नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इस तरह के डिस्प्यूट को फैसला देती है तो वो एक ट्रिब्यूनल के तहत काम करती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के तहत, और उसमें उनको ये मैंडेटरी है कि वो दोनों पक्षों को सुने। तो ये ऑर्डर पास करने से पहले
ना तो हमको बुलाया गया, ना हमको सुना गया, ना मेरिट्स हमसे केस की पूछी गई। हम लोगों ने मुलाकात की, डेलीगेशन मिला जाके परसों, और उनसे कहा कि भाई ये नोटिफिकेशन आ गया 1 तारीख से, और 8 तारीख तक नॉमिनेशन है, तो कृपया इससे पहले इसको डिसाइड करें। हमने इतनी बात कही थी और उन्होंने सिंबल फ्रीज कर दिया। और दूसरी तरफ क्या बात आ रही है कि पशुपति कुमार पारस बाकायदा वीडियो के साथ स्टेटमेंट मीडिया में दे रहे हैं कि हमने उनको कहा था फ्रीज कर दीजिए तो फ्रीज हो गया। तो कैसे चलेगा देश? जो हमारे 20 साल में पासवान साहब इतने बड़े नेता देश के, पूरे देश के, उन्होंने इस पार्टी को 2000 में अपने पसीने से बनाया। पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों की कमेटियां हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे बोर्ड हैं, हम लोगों ने मीटिंगें की पासवान साहब ने जा जाके, और उस पार्टी के सिंबल आप चुनाव लड़ने से पहले छीन लेंगे, और वो भी बगैर किसी नेचुरल जस्टिस की कंप्लायंस की। सबसे बड़ा ऐतराज ये, तो ये संविधान के तहत रहते हुए ये फैसला संस्था गलत है, और इससे हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है। संवैधानिक संस्था होने के साथ साथ जो हमारे कानूनी हकूक है या जो हमारे पार्टी के राइट है, उनकी अवहेलना की गई। और इस साजिश के पीछे कौन शामिल है, ये सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं, नीतीश कुमार नंबर 1, पशुपति कुमार पारस नंबर 2, जिन्होंने पारिवारिक सीमाएं लांगी, राजनीतिक सीमाएं लांगी, और हर मर्यादाओं पे तार तार कर दिया। राजनीतिक पार्टी का आप सिंबल छीन लेंगे, राजनीतिक पार्टी का आप नाम छीन लेंगे। इलेक्शन कमीशन के मैं दर्जनों केस बता सकता हूं जो रात के 12-12 बजे तक सुनवाई की है। जनता दल की फाइट हुई थी, लालू यादव वर्सेस शरद यादव, हमने वो केस किया था, और रात को 11:30 बजे तक हमने बहस की थी, लगातार 3 दिन, और उसके बाद फैसला आया था। ये आनंद फानंद में फैसला दिया जाएगा, या अगर कैबिनेट मंत्री कह देगा कि मैंने कहा फ्रीज कर दो तो फ्रीज हो जाएगा, और आप हमसे पूछेंगे भी नहीं। ये सबसे बड़ा है। तो इसके तहत ध्यान रखते हुए ये जानबूझ के हमारी पार्टी को खत्म करने की साजिश को अंजाम दिया गया, जिसका पूरा पार्टी विरोध करती है। और जहां तक राजनीतिक लड़ाई का सवाल है, वो राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। और अभी चूंकि ये इंटरम ऑर्डर है, तो जो अंतिम फैसला आएगा उसकी हमारी पूरी तैयारी है। अब मैं निवेदन करूंगा सेक्रेटरी जनरल साहब से कि अगर वो कुछ कहना चाहें। साथियों, मुझे तो सिर्फ यही कहना है, पशुपति कुमार पारस जी को अगर पार्टी की नीतियों से, पार्टी की आइडियोलॉजी से जो पासवान साहब की सोच थी, उससे कोई विरोध था, उसमें कोई बात कहनी थी, उनको कहना था। कोई भी आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी की नीतियों या आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई बात हो रही है। सिर्फ पर्सनल मामले पे उन्होंने पार्टी को तोड़ने की बात की है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत दिनों से साथी की तरह रहे हैं, बहुत बार बातचीत हुई है। ये बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई कि सिर्फ अपने हित के लिए पार्टी के साथ को इतना बड़ा नुकसान देने की बात की गई, पार्टी का सिंबल ही ले लिया गया। और उनको पता होना चाहिए, उनको पता है भी, पार्टी के जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से पार्टी के जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है, उसको प्रेसिडेंट को पार्टी के संविधान के हिसाब से कोई हटा ही नहीं सकता है।